जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव उपयोगमयी है, इस अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा लगभग हमने पूरी कर दी है, बस एक बिंदु के ऊपर मैं चर्चा करना अवश्य समझता हूँ। हमने शब्दार्थ देख लिया, नयार्थ देख लिया, आगमार्थ देख लिया। अब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं भावार्थ भी देख लिया हमने। वैसे भावार्थ थोड़ा देख लेंगे, मतार्थ एक देखना बाकी है। तो पहले हम मतार्थ की चर्चा करते हैं और फिर हमें आज सातवीं गाथा प्रारंभ करनी है। ठीक है, मतार्थ माने क्या? इस कथन से अन्य मतियों का किस प्रकार खंडन होता है ये बताते हैं। ओके, अब जीव उपयोगमयी है ऐसा कहकर कौन कौन से मतों का खंडन होता है? तो कहते हैं जितने भी वैशेषिक मत है, नैयायिक मत है, उनका खंडन होता है। अब आप पूछेंगे नैयायिक और वैशेषिक मत का खंडन कैसे हुआ? देखिए, आत्मा उपयोगमयी है। क्या कहा? आत्मा और उपयोग एक है ऐसा भी नहीं कहा, आत्मा उपयोगमयी है, मतलब दोनों अभिन्न है ऐसा बताया। ठीक है, तो कह रहे हैं जब गुण और द्रव्य अभिन्न है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, तो नैयायिक मत वालों का खंडन हुआ। अर्थात नैयायिक मत वाले ये मानते हैं कि द्रव्य पहले अलग था, गुण पहले अलग था, बाद में समवाय नामक एक क्या कहना चाहिए, एक वस्तु के माध्यम से द्रव्य और गुण आपस में जुड़ जाते हैं। क्या कहा? समवाय नामक एक तत्व कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, ऐसा वे मानते हैं कि उसके माध्यम से द्रव्य और गुण जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, द्रव्य कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ता है, ना गुण द्रव्य को छोड़ता है। अरे द्रव्य और गुण ये अलग अलग बताते ही क्यों हो? क्यों? क्योंकि गुणों का पिंड ही तो द्रव्य है। गुण और द्रव्य को अलग अलग अच्छा मुझे बताइए, शक्कर और मिठास ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? एक ही है, मतलब वस्तु और उसके गुण ये एक ही है, बराबर। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो एक ही है। तो ऐसा मानना योग्य नहीं है कि पहले वे अलग थे, बाद में फिर समवाय के माध्यम से वे जुड़ गए। देखिए इसमें खोट किस प्रकार से आएगी, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहला प्रश्न ये उपस्थित, आप थोड़ा पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय, वहां पर खूब खुलासा किया है, बहुत खुलासा किया है। और जब अपना प्रकरण चलेगा, वो लगभग 1-1.5 साल बाद चलना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो तब अपन तसल्ली से उसका अध्ययन करेंगे। और 5वां अध्याय तो मैं कहूँगा एकदम आराम से चर्चा करेंगे। खैर वो बात की बात है। नैयायिक मत वालों, नैयायिक और वैशेषिक मत वाले क्या मानते हैं? समवाय के माध्यम से द्रव्य और गुण जुड़ा। सबसे पहली शंका प्रस्तुत की कि समवाय को द्रव्य से कौन जोड़ता है? आपने कहा क्या कहा? समवाय मतलब क्या है? जस्ट एज फेविकॉल, गम की तरह है वो। गम, कभी खुशी कभी गम वाला गम नहीं, गम मतलब गोंद, ग्लू या स्टिक जिसे आप कह सकते हैं, फेविकॉल, तो उसकी तरह है। तो कहते हैं अगर तुम कहते हो समवाय के माध्यम से द्रव्य और गुण जुड़ता है, हमें ये बताओ समवाय को द्रव्य से किसने जोड़ा? समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न समझ में आया, मतलब तर्क समझ में आया क्या? हाँ ना, कुछ तो कहिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हाँ बताइए ना, आपको तर्क समझ में आया क्या? ये फिर से बताते हैं, आप बोलिए ना, ऐसा मैं समझ में। वो पूछना चाह रहे हैं कि जोड़ने वाला कौन है? जुड़ तो जाएगा समवाय से, लेकिन जोड़ेगा कौन?
नहीं नहीं नहीं, समवाय ही गुण और द्रव्य को जोड़ता है, समवाय ही गुण और द्रव्य को जोड़ता है। मेरा तर्क ये रखा गया कि समवाय को द्रव्य, समवाय और द्रव्य इनको किसने जोड़ा? अब समझ में आया या नहीं? बड़ा आसान है ये बात। हाँ ओके, कुमकुम जी आपको समझ में आया? कोमल जी, डॉक्टर साहब? ओके, लगाने वाला कौन है? हाँ करेक्ट, आप ऐसे कह सकते हैं, फेविकॉल लगाने वाला कौन है? फेविकॉल, फेविकॉल उस वस्तु से कैसे चिपका, ठीक है? तो सामने वाला कहता है कि नहीं वो तो अपने आप से चिपक गया, समवाय तो अपने आप से द्रव्य से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं जब समवाय अपने आप से जुड़ सकता है तो गुण क्यों नहीं जुड़ सकता? तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? ओके, ये एक तर्क रख दिया। और कहा तो उस समवाय भी या ज्ञान भी, समवाय नहीं कहना चाहिए, ज्ञान भी सिर्फ जीव में ही क्यों जुड़ता है? तुम्हारा क्या कहना है? पहले ज्ञान अलग था, जीव अलग था, समवाय के माध्यम से बाद में जुड़ गए। तो हम पूछते हैं कि जीव के साथ ही क्यों जोड़ा, कभी जाकर के राख में क्यों नहीं जुड़ जाता? तर्क समझ में आया? ये तर्क समझ में आया क्या? अब इस तर्क में भी क्या थोड़ा सा माइन्यूट बात है, राख का ही का क्यों उदाहरण दिया होगा? मिट्टी भी कह सकते थे, या कोई धातु की और वस्तु कह सकते थे, या कपड़ा वगैरह कुछ और कह सकते थे, उन्होंने राख का ही उदाहरण क्यों दिया? एनी गेस, एनी आइडिया? वैसे चरणानियों के प्रकरण में इसकी थोड़ी चर्चा अपनी हो चुकी है। देखिए मैं बताता हूं, कोई भी मत हो, सभी मतों में राख को एक मत से निर्जंतुक बताया गया है, और उसकी मर्यादा उसकी कोई मर्यादा नहीं हुआ करती। क्या कहा? राख की कोई भी मर्यादा नहीं हुआ करती है, वो कभी तक भी चल सकती है। आज हमने राख बनाई, वो 10 साल 20 साल 50 साल कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हैं। और एक ऐसी वस्तु हो गई है जिसमें फिर से कभी भी जीव उत्पन्न नहीं होगा। मिट्टी में जीव उत्पन्न हो सकता है, राख में कभी भी जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जीव का तो राख में जाकर के क्या नहीं मिलता। अब समझ में आ रहा है क्या? वहां जीव उत्पन्न ही नहीं हो सकता, और ये तुम भी मानते हो। तो कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि तुमने जो मान्यता बना रखी कि द्रव्य अलग था और जीव अलग था, ये मान्यता योग्य नहीं है। इस प्रकार नैयायिक वालों का और वैशेषिक मत वालों का खंडन होता है, और भी इस प्रकार से जो मान्यता रखते हैं उनका भी खंडन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक स्याद्वाद वाला कथन बताना चाहूंगा। ठीक है, स्याद्वाद वाला कथन ये है कि हमने प्रवेशिका में एक प्रकरण देखा था, द्रव्य और गुण में क्या संबंध है? कोई बताएगा द्रव्य और गुण में क्या संबंध है? हमने लगभग 3-4 संबंध देखे थे। द्रव्य गुण रिस्पेक्टिवली बताना। अरे नहीं रे, अरे ये तो गलती से भी मत बोलना। द्रव्य और गुण का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध मतलब वो जोड़े गए हैं बाद में। गलती से भी संश्लेष संबंध नहीं बोलना। आयुध सिद्ध संबंध, अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत हो गए। तादाद, हाँ करेक्ट, तादाद में संबंध है, वो भी नित्य साधन में, परंतु मैं ये संबंध पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप जो उत्तर दे रहे हैं मैं वो संबंध पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, चलिए मैं ही बताता हूँ। हमने देखा था द्रव्य अंशी है, गुण है अंश। इस प्रकार से द्रव्य और गुण में अंशी अंश संबंध लगता है। मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, याद आ रहा है? अपन ने ऐसा भी देखा है कुछ?
हाँ, तो ऐसे में 4 संबंध बताए थे, 3 या 4 संबंध बताए थे। एक तो मैंने बताया था द्रव्य है आधार, गुण है आधेय। करेक्ट, आधार आधेय संबंध लगता है। और बताइए, सामान्य विशेष का एक संबंध लगता है। द्रव्य है सामान्य, गुण है उसका विशेष। ये ऐसे कई सारे संबंध लगते हैं। तो आप अगर अभी कहेंगे कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि गुणों ही का समूह तो द्रव्य है, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, बराबर। और आपने क्या कहा, द्रव्य और गुण ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, ये तो एक ही है। तो मुझे बताइए, एक अखंड वस्तु में कभी अंश अंशी संबंध लगता है क्या? तो भाई मैं इसका अंश ही हूं और ये मेरा अंश है, ऐसा कभी एक अखंड वस्तु में लगता है क्या? तो लग रहा है जैसे दिख रहा आधार आधे। मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, अखंड वस्तु में अंश अंशी संबंध लगता है क्या? नहीं लगता है। तो यहां पर कैसे कहा इन्होंने? बस स्याद्वाद का कथन समझना, अपेक्षाकृत कथन है। कहीं 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 आपको द्रव्य और गुण को अलग भी बताया जाएगा, कहीं कहीं आपको द्रव्य और गुण को एक भी बताया जाएगा, किंतु ये बात पक्की है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये तो अनादि अनंत साथ में ही बने रहते हैं। ठीक है। और एक बात समझना, गुण को द्रव्य से अलग कहा जाता है, माना कभी नहीं जाता। क्या कहा? मानना और जानना या कहना, इनमें फर्क है। मानना मतलब क्या हुआ, हमने अगर ऐसा मान लिया कि द्रव्य और गुण अलग अलग है, अगर ऐसा मान लिया तो हम वैशेषिक मत वाले हो गए, न्यायिक मत वाले हो गए। परंतु ये तो बस हमें कथन कर रहे हैं, कथन की एक पद्धति है, एक विवक्षा है कि द्रव्य और गुण अलग है। प्रवचन सार में तो अतत भाव नाम से एक प्रकरण आ गया है, 107, 108, 109 नंबर की गाथा में, तो वहां पर भी तो यही प्रकरण चला है। वहां पर वे दोनों अलग है ऐसा कहा गया है, माना नहीं गया है। मानना और कहना, इसमें अंतर समझते हैं सभी जन, हाँ या ना? व्यवहार में कहना होता है पर मानते नहीं। करेक्ट करेक्ट, कहो पर मानो मत, कहो पर मानो मत, राइट। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हाँ, कहना है पर मानना नहीं। राइट राइट। व्यवहार के कथनों को, व्यवहार की जितने भी आपको प्रकरण मिलेंगे उनको कहना जरूर, डंके की चोट कहना, और जानना भी, परंतु मानना नहीं उस प्रकार से। ठीक है, चलिए, यह हो गया अपना मतार्थ। अब भावार्थ में क्या लेंगे? भावार्थ में इतना समझना, देखो यहाँ पर हमें थोड़ा उपादेयता की अपेक्षा विचार करना है। कौन सा ज्ञान या कौन सा उपयोग उपादेय है? तो कहते हैं प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, प्रकट करने की अपेक्षा। आश्रय करने की अपेक्षा क्या उपादेय है? तो कहते हैं उपयोग। बस यही तुम्हारे पास है ना, यही तुम्हारा आश्रय करने योग्य उपादेय है, तुम्हें अन्य किसी की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे, बात को कोई पूरा कर सकता है? ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप। ओके, ये लाइन पता होनी चाहिए। ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप। ठीक है, तो ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। आप्त ने ही इसमें नहीं आप्त, ओके। और देखिए, उपयोग का आश्रय करना क्यों आवश्यक है, मतलब उपयोग का आश्रय क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक बात बताओ, जिस प्रकार हम लक्षण तक पहुंच गए हैं, जब एक बार लक्षण तक पहुंच गए तो लक्ष्य के पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे?
अवश्य पहुंच जाएंगे। जब हमें पता चला कि ये ट्रेन दिल्ली जाती है, तो जब ये लक्षण के माध्यम से पता चला तो लक्ष्य को पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पहुंच ही जाएंगे। बस कह रहे हैं कि वो तुम उपयोग का आश्रय करो, तुम अपने उपयोगमयी जो आत्मा है तुम उसके पास पहुंच जाओगे, इतनी सी बात कह रहे हैं। तो ये भावार्थ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उपयोग, जीव उपयोगमयी है। इस प्रकरण में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रश्न होना चाहिए। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर रख सकते हैं, नहीं तो मुझे अब 7वीं गाथा प्रारंभ करनी है, महत्वपूर्ण है वो भी। यस, ओके। किसी को, डॉक्टर साहब ने तो दे दिया है, किसी को और कोई प्रश्न है? आप वो जो शेयर कर रहे थे ना, हाँ हाँ, बराबर। हाँ, नहीं, मैंने कल ही बताया था उसका। मैंने कल कक्षा चालू होते से ही मैंने ये प्रकरण उठाया था। हाँ, नहीं, मुझे इतना याद है कि मैंने वो प्रश्न उठाया था कि बाबा कुमति कुश्रुत को अवधि को पहले नहीं का क्यों विषय बनाया है। ठीक है, वो एक अध्यात्म की अपेक्षा, मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं, वो एक अध्यात्म की अपेक्षा है कि बाबा जो अपना है ही नहीं, जो छूटने वाला है, तो जो छूटने वाले उसको पहले नहीं का विषय डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को अपना है, ये तुम्हारा है, इस प्रकार बताया जा रहा है। और कुमति कुश्रुत ये तुमसे बहुत पराये हैं, ऐसा बता करके पहले नहीं का विषय डाल दिया है। अध्यात्म की अपेक्षा है। अब वो सुन सकते हैं फिर से एक बार। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में तो वही है, एक्चुअल में तो वही है, तीसरा और पांचवा नहीं लगेगा। चलिए, अब मैं 7वीं गाथा की तरफ बढ़ता हूं। ओके, 7वीं गाथा हम एक साथ सभी जन पढ़ेंगे। वर्णरस पंचगंधा दो फासा अट्ठनिचया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। यहाँ पर जीव मूर्तिक है, अमूर्तिक है ऐसा नहीं कह रहे हैं, जीव मूर्तिक है, ये बात कही जा रही है। नहीं सॉरी, अमूर्त, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलत बोल गया। जीव अमूर्तिक है, माय बैड। 9 अधिकार में अमूर्तिक ऐसा पद आया है, तो अमूर्तिक और मूर्तिक, अभी हमें थोड़े इस शब्द को एनालाइज करना है। ओके, देखिए 3 शब्द मैं आपको थोड़े बताऊंगा, मूर्त, मूर्ति, मूर्तिक। क्या कहा मैंने? मूर्त, मूर्ति, मूर्तिक। एक बार कोई तो भी रिपीट कीजिएगा। मूर्त, मूर्त, मूर्ति, मूर्तिक। ठीक है, ये 3 शब्द है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, मूर्त इज इक्वल टू मूर्तिक। जो पहला और तीसरा शब्द बताया ना मैंने, मूर्त और मूर्तिक, ये समानार्थी आप समझ सकते हैं। कैसे? मैं आपको ग्रंथ में से भी पढ़ के दिखाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने मूर्तिक की जगह मूर्त इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप एक अर्थवाची मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, मूर्ति और मूर्तिक, इनमें क्या अंतर हुआ? देखिए, मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट कहता हूँ, छहो के छहो द्रव्य मूर्ति कहलाते हैं, किंतु सिर्फ उद्गल द्रव्य मूर्तिक कहलाता है। अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, मूर्ति मतलब होता है समूह, पिंड, उससे भरा हुआ। जैसे ये मूर्ति हमने शब्द अभी अभी कहीं देखा है क्या? रिसेंटली देखा है अपन ने।
पांचवी प्रतिमा को याद करना। सचित्त विरतो दया मूर्ति, ऐसा आचार्य समाजबोधन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। तो क्या कहते हैं? सचित्त विरतो दया मूर्ति। मूर्ति मतलब क्या है? दया मूर्ति कह करके दया का पिंड, दया का समूह, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं छहो के छहो द्रव्य मूर्ति है, माने वे अनंत गुणों के पिंड है। परंतु मूर्तिक इस शब्द का स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है क्या? जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हो उसे मूर्तिक कहते हैं। कितने जनों का अंतर समझ में आया? सभी जन हाँ बोलेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा। वही एग्जैक्ट डिट्टो सेम टॉपिक है ये। हाँ करेक्ट, नो प्रॉब्लम, आप वैसा भी कह सकते। मैं भी इनफैक्ट वही कहने वाला था कि आप मूर्तिक को ही रूपी ऐसा भी कह सकते हैं। अब उसमें भी थोड़ी सी दांवपेच समझना, रूप और रूपी इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। रूप कैसे? रूप तो छहो द्रव्य है, रूप तो छहो द्रव्यों के पास है प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा। और दूसरा अर्थ रूप कह करके स्वरूप, ऐसा भी अर्थ बनता है। तो छहो के छहो द्रव्य स्वरूप है, परंतु रूपी मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त। समझ में आ रहा है क्या? क्या भारी जा रहा है? राइट, बाकी जनों को समझ में आ रहा है? कोमल जी, शशि जी, कुमकुम जी जवाब दीजिए। ना ना ना, छहो के छहो द्रव्य रूपवान है जी, क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो सब में सामान्य गुण है। करेक्ट करेक्ट, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को रूपी बताए। बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया। चलिए, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फटाफट मैं टॉपिक उठाता हूँ जो ग्रंथ में बात आई है। वर्ण रस पंच, वर्ण और रस कितने हैं? तो 5 है। गंधा 2, गंध कितने हैं? 2 प्रकार के। फासा 8, फासा मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श कितना है? स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। स्पर्श गुण की कितनी पर्याय है? 8 पर्याय है। ओके, क्या है? वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे 9 संति अमोति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा। और ये सब मूर्तिक, जीव को जो मूर्तिक कहा गया है वो व्यवहार की अपेक्षा है, निश्चय ने से तो वो अमूर्तिक ही जानना। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी दांवपेच है। मैं एक प्रश्न को लेकर के आगे जरूर बढ़ना चाहूँगा। एक परमाणु में, ध्यान से सुनना, एक परमाणु में स्पर्श गुण की एक समय में कितनी पर्याय हुआ करती है और कौन कौन सी? परमाणु पूछ रहा हूं मैं, स्कंद नहीं। ओके, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, थोड़ा गलत जा रहे हैं, मैं बताता हूँ।
अरे यार ये तो मैंने बहुत बार रिपीट करा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। वहां पर दो पर्याय संभव है, स्पर्श गुण की दो पर्याय संभव है। कौन सी? एक तो रूखा चिकना, हल्का भारी, रूखा चिकना, हाँ हाँ बराबर, ठंडा गर्म और रूखा चिकना, ये दो ही संभव है। ठंडा गर्म और रूखा चिकना, ये दो में से कोई एक ही संभव है। अब मेरा एक आपको प्रश्न है, और एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? अरे एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं? स्पर्श के नामक गुण की दो पर्याय कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? तो ये जो कथन कहा है कि एक समय में दो पर्याय है, वो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण समझना, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे अपन ने कहा था ना कि अगर उपयोग को एक गुण मान लिया जाए तो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसी एक समय में दो पर्याय माननी पड़ेगी। बस उसी तरह से कुछ प्रकरण आ गया है कि परमाणु के एक समय में दो स्पर्श गुण की दो पर्याय बताई जाती है, या तो ठंडा गर्म में से कोई एक होगा, या क्या कहते हैं रूखा चिकने में से कोई एक होगा, तो दो पर्याय बताते हैं। तो एक सब केवल ज्ञान गोचर प्रकरण जानना, हम इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। कुछ कहने जाएंगे तो आगम विरुद्ध भी होने की बहुत संभावना है, अतः बस अपेक्षा है ऐसा जान करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पुद्गल को ये रूपी क्यों कहा? अच्छा, इसमें आप थोड़ा आगमार्थ लिख लीजिए। आगमार्थ आप लिख लीजिए कि पुद्गल को ये रूपी क्यों कहा? कहते हैं रूपीण पुद्गला, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है रूपीण पुद्गला, ठीक है। फिर आप छड़ाला का भी प्रकरण ले सकते हैं कि क्या है वो, तीसरी ढाल का मुझे लाइन नहीं याद आ रही है, क्या है वो, तीसरी ढाल की एक लाइन है, नहीं याद आ रही है किसी को तीसरी ढाल की लाइन, जहाँ पर वो अजीव तत्व पुद्गल द्रव्य की बात हुई है। करेक्ट करेक्ट, क्या कहा? अरे आप भी बोला था, आपने बोल दिया। पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो हरस वसु जाके है, राइट। ये छड़ाला की भी लाइन आ गई अपने पास, और ऐसे कई सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे प्रकरण आपको मिल ही जाएंगे कि बाबा पुद्गल को ही रूपी या मूर्ति को क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इस संबंध में थोड़ी सी विशेष चर्चा। क्या विशेष चर्चा? प्रश्न ऐसा है कि अवधि ज्ञान का विषय विग्रह गति का जीव हो सकता है या नहीं हो सकता है? प्रश्न है, आप थोड़ा सा मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ। अवधि ज्ञान का विषय विग्रह गति का जीव हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, कैसे? करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने जो उत्तर नहीं दे पाए हैं, कि विग्रह गति में भी जीव कार्बन वर्गणाओं से युक्त है या नहीं है, कार्बन शरीर से युक्त है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, बराबर। तो अवधि ज्ञानी होता, जो अवधि ज्ञान का विषय है वो क्या है? वो रूपी पदार्थ है, और कार्बन शरीर के आधार से वो जीव को समझ सकता है। समझ में आ रहा है? तो रूपी स्वावधिक ऐसा मूल सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। और देखिए इसमें भी समझना
कार्बन शरीर से युक्त जो जीव है उसको मूर्तिक ही कह दिया, व्यवहार की अपेक्षा उसको मूर्तिक ही कहेंगे। क्या कहा? शरीर से युक्त आत्मा को मूर्तिक ही कहेंगे, ठीक है। और विग्रह गति में कार्बन शरीर से युक्त है तो उसको व्यवहार से मूर्तिक कहा जाएगा। तो बस कह दिया हमने कि अवधि ज्ञानी विग्रह गति के जीव को जान सकता है, ठीक है। ये प्रकरण कहाँ पर आया? आचार्य अकलंक देव जब तत्वार्थ राजवार्तिक में रूपी स्वावधे इस सूत्र की टीका कर रहे थे, वहाँ सामने शंकाकार की शंका आई कि वह विग्रह गति के जीव को अवधि ज्ञानी जान सकता है या नहीं जान सकता है, उसके समाधान में ऐसा दिया था, ठीक है। हाँ, हाँ, एक और बात, शरीर मतलब औदारिक शरीर की अपेक्षा जीव को मूर्तिक बताया है, ये कथन आपको 10% मिलेंगे जिनागम में। 90% कथन तो यही मिलेंगे कि कार्बन शरीर से युक्त जीव को मूर्तिक कहा है। क्या कहा? औदारिक शरीर से युक्त जीव को मूर्तिक कहा, ये लगभग 10-15% मिल जाएगा। बचा 85-90% जितना भी मूर्तिक कहा है जीव को, वो कार्बन शरीर से युक्त होने के कारण बताया है, ठीक है। तो ये बात भी समझनी चाहिए। अब इसी प्रकार से एक और बात, अच्छा चलिए वो अभी नहीं करूँगा मैं, वरना आपको थोड़ा बाउंसर भी हो सकता है। मैं तो अभी थोड़ा, अब फिर से मैं थोड़ा सामान्य चर्चा के ऊपर आ जाता हूँ, ओके। अब बचता क्या है अपना? अपन ने शब्दार्थ देख लिया, अपन ने इसका अब अपन को क्या देखना है? मतार्थ देखना है, ठीक है। मतार्थ देखते हैं इसका। तो कहते हैं जीव कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है, बराबर। व्यवहार से मूर्तिक है, निश्चय से अमूर्तिक है। तो जो भट्ट और चार्वाक मत वाले हैं वे क्या मानते हैं? जीव सर्वथा मूर्तिक है, सर्वथा मूर्तिक है, ऐसा वे मानते हैं, ठीक है। तो जीव कथनचित अमूर्तिक है कह करके उनका निराकरण हो गया। अगर जीव सर्वथा मूर्तिक होता तो बताइए कि आपत्ति क्या होती? भले आदमी जड़ और चेतन कोई अलग अलग वस्तु थोड़ी ना रहते, ऐसे दो वस्तु होती ही क्यों? तो अगर सर्वथा मूर्तिक होता तो दो अलग द्रव्य बताना संभव ही नहीं हो पाता, ठीक है। और जो तुम जानपना कहते हो, जो जड़ शरीर तो अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये जान क्यों नहीं रहा है, हलन चलन क्यों नहीं कर रहा है, कुछ देख क्यों नहीं पा रहा है आंखों के माध्यम से? तो कह रहे उसमें चेतना हो तो कुछ काम करे। मतलब चेतना और जड़ तो शरीर अलग अलग है, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, और वो मूर्तिकता से रहित है। आप कहेंगे जिनागम में भी अमूर्तिक बताया है, जिनागम में भी मूर्तिक बताया है। भले आदमी वो शरीर से युक्त है, और वो भी कैसे? दूसरे नए की अपेक्षा बताया है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, वो भी कहने की बात है। हम तो अंदर में यही मानते हैं कि आज तक शरीर तो दूर, कर्म का एक परमाणु आज तक जीव को चिपका नहीं है। ये तो हम अध्यात्म तो यही कहता है, निश्चय नहीं आपको यही कहता मिलेगा, ठीक है। किंतु व्यवहार नए की अपेक्षा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा आप क्या कहेंगे? यह जीव है, मतलब शरीर को देख करके यह जीव है, ऐसा कथन करेंगे, ठीक है। इसका कौन सा मत इसमें बताया? और चारवाक, ठीक है। अब क्या है? हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। जीव को अबद्ध स्पृष्ट भी कहा है, मतलब अबंधा ऐसा भी कहा है, और जीव को कर्मों से बंधा है ऐसा भी कहा है। तो अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध अस्पृष्ट, ये किस अपेक्षा से कहा है? तो कहते हैं, चलिए उत्तर में ही देता हूँ, अत्यंता भाव की अपेक्षा। कर्मों में और जीव में अत्यंता भाव है, तो उस अपेक्षा से कह दिया कि बाबा इनमें जीव अबद्ध अस्पृष्ट है। परंतु कर्मों का और जीव का इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनको अलग अलग मानना व्यवहार में स्वीकृत नहीं होगा। या आपको व्यवहार में मानना पड़ेगा कि जीव और कर्म एक हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्या है वो? पयड़ी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणयो वले मलम्बा ताण तिथम स्वयं सिद्धम। वो मटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा पढ़ लेनी चाहिए।
और क्या कह रहे हैं, जीव जो अनादि से बंधा हुआ है ना, ये तो उसका स्वभाव है। ये देखिए, इसका स्वभाव कह दिया, मतलब क्या, पांचवें न्याय का विषय बता दिया इन्होंने। ठीक है, विकृति के साथ बताया है ना, तो पांचवें न्याय का विषय आप बता सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। आपने पहले ये बताया स्वभाव से अलग अलग क्या? जीव और हाँ सब अलग है। पहले आपने ये स्टेटमेंट दिया था ना, वो उससे दिया था स्वभाव से। हाँ, अत्यंत अभाव। हाँ, ये ठीक है, जिला वाक्य अपेक्षा से वो अलग अलग है। हाँ करेक्ट, अत्यंत अभाव। हाँ, अत्यंत भाव की वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से हाँ बराबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ देखिए, साथ साथ अपन ने नयार्थ अब चर्चा कर लेनी है। नयार्थ में क्या आएगा, जीव और शरीर एक है, या कर्म और जीव एक है, ये दूसरे न्याय का विषय बन जाएगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है, अब और चलिए, एक छोटा सा प्रकरण है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। क्या क्या हो गया, शब्दार्थ हो गया, आगमार्थ हो गया, मतार्थ हो गया, नयार्थ हो गया, अब भावार्थ बचता है। भावार्थ में क्या बताएंगे भाई, बस इतनी सी बात है कि स्पर्शादि गुणों से तुम रहित हो। जीव क्या है वो 29 भावों से रहित है, ना स्पर्श का कभी इसमें प्रवेश हुआ है, ना रस का, ना गंध का, ना वर्ण का, इसका किस पुद्गल की एक भी गुण का इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, और ना ही जीव के किसी गुण का भी इसमें प्रवेश हुआ है। तो दोनों वो अत्यंत भाव के वज्र की दीवार की वजह से भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उनका कभी भी एक में पना संभव नहीं। तो मैं सड़ता नहीं, मैं गलता नहीं, मैं बोलता नहीं, ना तलवार के माध्यम से काटा जा सकता हूँ, ना अग्नि के माध्यम से जलाया जा सकता हूँ, ना ठंड के माध्यम से गलाया जा सकता हूँ, कुछ भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मुझ में कभी भी प्रवेश हुआ ही नहीं है। देखिए, मैं हर बार एक रेफरेंस देता हूँ, यह परिणमति सकर्ता, जो उस कार्य रूप परिणमे वही उसका कर्ता हो सकता है। मिट्टी ही उस घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए वास्तव में मिट्टी ही घड़े का कर्ता है, कुम्हार तो बस निमित्त मात्र है। डॉक्टर साहब, आपका माइक चालू है। ओके, क्या कह रहा था मैं, कुछ कहते कहते रह गया। हाँ राइट, यह परिणमति सकर्ता, बराबर, जो उस कार्य रूप परिणाम है वही उस कार्य का कर्ता हो सकता है। अगर बाई को रोटी का कर्ता बनना है तो पहले बाई को आटे रूप पीसा जाना पड़ेगा, फिर गूंथा जाना पड़ेगा, फिर तवे बेला जाना पड़ेगा, फिर तवे पर सिकना पड़ेगा, तब जाकर के वो बाई रोटी का कर्ता बनेगी। किंतु ये बात संभव नहीं है। वस्तु ही वस्तु के कार्य का कर्ता हुआ करती है, अन्य कोई नहीं। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। एक द्रव्य करेगा दूसरा द्रव्य भोगेगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, जीव अपना करेगा अपना ही भरेगा। बस तो यही बात है। और इसी प्रकार का अबद्ध अस्पृष्ट आत्मा ध्यान लायक है, मूर्तिक आत्मा ध्यान लायक नहीं है। उस मूर्तिकता से रहित जो उसकी अमूर्तिकता है उसको ही हमें जानना होगा। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु, अरे कितना कुछ लिखा है,
इस जीव को यह आत्मा ही लोक है, आलोक है, चिल्लोक है। कहाँ पर है? डॉक्टर साहब की 12 भावना देख लेनी चाहिए। लोक भावना, वहाँ पर जीव को ही अपना लोक बताया है, मतलब उसमें और किसी का प्रवेश ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में एक विश्व है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। और उसी आत्मा को हम सब भी ध्याए और आत्मा को भाव को जल्द से जल्द प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से रुकता हूँ मैं। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। नहीं है? चलिए रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति।